मुश्ताक के फाटक पर एक गुहार बन गई। अदालतों और कचहरियों में सालों खींचने वाले केस अपने फाटक पर चुटकियों में सुलझाने लगा मुश्ताक। बिना चेहरे वाली सरकार और अंधे कानून से तंग आए लोगों ने मुश्ताक के नाम को अपना सहारा बनाया। ये ज्वाला कहाँ गया? भैया मैंने उसको पीछे से भेज दिया। ठीक है, तुम इधर से ऊपर चढ़ो और तुम इधर। बंसी ये साले कौन है? अरे चाचा, ओ चाचा, अरे काय आहे? बंसिया घर में डकैती कर गए। अरे गावाले घाला गेल ठीक आहे ना. भैया क्या हुआ? जल्दी निकलिए, गाँव वाले आ रहे हैं। छोटू, ज्वाला जल्दी निकलो बाहर। चल चल चल। खबरदार रुक जाओ। निकलो। हेमंत, एक एंटीबायोटिक, एक पेन किलर ले आओ। ठीक है, जल्दी जाओ। ऐसा करिए, अभी आप लोग बाहर जाइए, जैसे पेशेंट होश में आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हो गए, ठीक है। इंदर जी सर। जैसे ही होश में आए मुझे सूचना दीजिएगा। ठीक है।
नमस्कार, सुबह के 11:35 हो चुके हैं। आज के मुख्य समाचार है, भारी बारिश और तेज आंधी के कारण किसानों का हुआ नुकसान। सिकरोड़ा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुरानी रंजिश के कारण एक ही परिवार के 7 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि वाराणसी के धरौरा के रहने वाले ब्रजवान सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस छानबीन में जुटी, आरोपी जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होगा। आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। आपकी रिहाई आई है। अच्छा आवा तानी ले पकड़। ए लल्ला, यहाँ रे लल्ला, 2 टाली राय साहब के हम मोहरंग गिरा देना, ठीक? साहब 35 रुपए चाहिए था, चप्पल लेना है। अच्छा, किसके लिए चप्पल लेना है? मालिक अपने लिए। मदरचोद, पूरे महीना के एडवांस ले चुके हो, आज 15 तारीख है, फिर तुमको पैसा चाहिए? 35 रुपए दे दो। भाई चल काम कर, चप्पल चाहिए। प्रणाम बड़े भैया। प्रणाम प्रणाम। और शत्रुघ्न, जेल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बड़े भाई वो जेल नहीं, वो तो हमारी ससुराल है, ससुराल। और आप जैसे बड़े भाई के सर पे हाथ हो ना, तो भला कोई दिक्कत हो सकती है? वो तो है। आओ, तुमको स्पेशल बाटी चोखा खिलाते हैं। भैया हाँ छोटू। भैया आपसे कोई शत्रुघ्न नाम का आदमी मिलना चाहता। मुड़ियार गांव से है और हाल ही में जेल से छूटा है। ठीक है, उसे कल महादेव के मंदिर बुलाओ। ठीक है भैया। वाह ब्रजवान सिंह, वाह, बहुत खूब। बहुत बहादुर हो तुम, जो तुमने अपने बाप का बदला लिया। जब से सुना है तुम्हारे बारे में, तब से बहुत इच्छा थी तुमसे मिलने की। कौन है आप और हमसे क्यों मिलना चाहते थे? हम वही हैं जिसने आपको खत लिखा था। लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? क्योंकि हमारी और आपकी कहानी एक जैसी। जिस तरह आपके परिवार के अपने दुश्मन बने, हमारे परिवार के सगे चचेरे भाई ननकू और महंत भी हमारे दुश्मन बने। वो कैसे? उन हरामखोरों ने पहले हमारे पिताजी को मार डाला। ये कहा है रे? ये है। एक रात हम दावत में गए थे, उसी रात इन सालों ने मौका पाकर हमारे दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया। लेकिन उनके अंदर एक डर पनपने लगा था, क्योंकि हमारा एक छोटा भाई पुलिस में सिपाही था। अगर वो जिंदा रहा तो इनका जीना मुश्किल कर देगा। उठा, चल। इस इंसानों ने हमारे छोटे भाई को भी मार दिया। परेशान मत हो बड़े भाई, हम आपके साथ हैं, सबका बदला लेंगे। मुश्ताक, हाँ भाई साहब। हमने तुम्हारे दुश्मन को खत्म करके अपनी दोस्ती का परिचय दे दिया है, और अब वक्त आ गया है तुमको अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने का। बताइए भाई साहब, मैं अपनी मित्रता के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान देना नहीं है, जान लेना है। बताइए किसकी जान लेना है? बात यह है, 84 गांव में रणबीर और रंजीत नाम के 2 नामी बदमाश रहते हैं, और उनके एक साथी की हमको सुपारी मिली थी और हमने उसको मार भी दिया, और फिर उसके बाद
ए सुनते हो, पूरी और कटहल सब्जी बना लेना, शाम को जल्दी वापस घर आऊंगा। जब यहाँ से बच के जाएगा तभी ना आके कटहल खाएगा। भैया आज कटहल और कौवा दोनों हम लोग खाएंगे। ये तो कंफर्म है कि गोलू की सुपारी तूने दी थी, लेकिन किसको दी थी? भैया हमने किसी को कुछ सुपारी नहीं दी। भैया हमने किसी को सुपारी नहीं दी। सुना तुम लोगों ने? इसने कोई सुपारी नहीं दी। कोई नहीं सुपारी दी भैया, सुपारी किसी को हमने नहीं दी भैया। चल बता, किसको सुपारी दी थी? अरे भैया हमने किसी को सुपारी दी भैया। क्या हुआ? कौन है आप लोग और क्यों मार रहे हैं इन्हें? सुनीता तुम अंदर जाओ, सुनीता तुम अंदर जाओ। देसी गंड विलायती साबुन। छोटे, हाँ, इसको दे। मैं भाभी से पूछ के आता हूँ। उसे कुछ मत करना, मैं सब बताता हूँ। अब जो कुछ बताना है इन्हें बताना। मैं अपनी प्यास बुझा के आता हूँ। नहीं छोड़ दो उसे, मैं बताता हूँ। कहाँ भाग के जाओगी भाभी जी? ननकुर महंत। बताया इसने? हाँ बताया भैया, ननकुर महंत साले। कौन है माता चौक? चल 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 ये साले हरामी कहाँ से आए? चल चल ननकू चल 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 चल। आओ सालों बाहर, एक बाप की औलाद हो तो निकल सालों बाहर। कहाँ भाग के जाओगे सालो? रणजीत सिंह के नाम की सुपारी लेंगे कहें। उस दिन हम लोग वहां से किसी तरह से जान बचा के निकले हैं। बताइए भाई साहब, कहाँ मिले गए? उस साले को जाकर मैं अभी खत्म कर दूंगा। मुस्ताक, उसको मारना अगर इतना ही आसान होता तो साले को कब का मार दिया होता। उसके साथ हमेशा साले उसके गुर्गे भी रहते हैं, जो हथियार से हमेशा लैस रहते हैं। साले हगने भी जाते हैं तो बंदूक लेके जाते हैं। भाई साहब, कोई तो जगह होगी जहाँ ये साले बिना हथियार के जाते होंगे। हाँ, इतना हो सकता है। उस गांव में हमारा जानने वाला एक मल्लाह है जो आपकी पूरी मदद करेगा। शंकर। हाँ बताइए। महंत भाई ने भेजा है हमको। कौन, मुस्ताक? जी हाँ। आइए। लेकिन भाईजान उसको मारना तो संभव ही नहीं, क्योंकि हथियारबंद आदमी तो उसके साथ ही रहते हैं। और भाईजान कहाँ आप उनका अकेले मुकाबला कर पाओगे? खुद भी मरोगे, हमको भी मरवाओगे। ध्यान से सोचिए शंकर भाई, कोई न कोई रास्ता तो जरूर होगा। हाँ, एक रास्ता है उनको मारने का, वो भी सुबह का समय जब वो अपने गौशाला जाते हैं। पर साला वहां भी एक दिक्कत है, उनके आदमी गेट पर ही खड़े रहते हैं। अच्छा, ये गौशाला कहाँ पड़ेगा? यही भाईजान गौशाला है।
अच्छा, इस दीवार की मोटाई कितनी होगी? 1 रद्दा। मतलब? 4 इंची। क्यों? 4 इंची। जल्दी जल्दी छानो। कर रहे हैं। हाँ जल्दी करो। साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। 20 दिन का हिसाब रहा ही। वो 20 टाली मोहरंग गई थी। वो साहब कल बोले हैं शाम को देने के लिए। कल के कितने कल होंगे? साहब हम तो बोले थे हमको सुबह दे देना, लेकिन वो बोले हम कल शाम को देंगे, शाम को 5 बजे बताए हैं। ठीक है जल्दी करवाओ। अच्छा ठीक है साहब, प्रणाम। प्रणाम बड़े भैया। प्रणाम प्रणाम। आइए बैठिए। और बढ़िया है सब? हाँ बढ़िया है। ये कौन है? जब आप जेल में मुलाकात करने आए थे, हाँ हाँ, तो आपसे ब्रजभान सिंह के बारे में बताया था। हाँ हाँ, ये वही ब्रजभान सिंह हैं। अच्छा अच्छा, शाबाश ब्रजभान सिंह, तुमने साबित कर दिया तुम सच में एक छत्री हो। और आगे क्या करने की इरादा है? बड़े भैया आज से ब्रजभान सिंह अपने साथ ही काम करेंगे। लेकिन तुमको तो पता ही है ना, अपने काम में सब रिक्स ही रिक्स है। लेकिन भाई साहब इस ठेकेदारी काम में कौन सा रिस्क है? हाथी के दांत तो तुमने देखे होंगे, खाने के और होते हैं, दिखाने के कुछ और। अरे वो बड़े भैया, उनसे विधायक जी से बात हुई क्या? अरे वो तो भूल ही गए। ब्रजभान जलाएं? अरे नहीं नहीं आप पीजिए। अरे प्रणाम विधायक जी। प्रणाम। कैसे हो साहब सिंह? मालिक सब कृपा है आपकी। बताइए कैसे याद किया? मालिक इस बार टेंडर तो हम ही को मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा, आप ही को मिलेगा, काहे परेशान हो? अच्छा अच्छा, प्रणाम विधायक जी। काम हो गया? हो गया, बहुत बढ़िया।
अच्छा भाई साहब, एक बात कहें? कहिए। देखिए, आप लोग हमेशा से बाबा के लिए काम करते आए हैं और आपने जब हमको अपने गले से लगा ही लिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब साथ मिलकर अपना एक अलग वर्चस्व बनाएं। तो बताइए भाई, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम आपको एक मशवरा देना चाहते हैं। दीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में पैसा है तो शराब के ठेका में है और स्क्रैप के टेंडर में। अगर ये दोनों चीजें हम लोगों के हाथ लग जाएं, तो हम लोगों के पास इतना पैसा होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। बात तो सही है। उसके लिए करना क्या होगा? करना तो बहुत कुछ पड़ता है। अगर हम लीगल प्रोसेस से काम करें तो, और फिर चांस भी 1% का होता है कि ठेका हम ही को मिलेगा। लेकिन अगर ठेका बांटने वाले अधिकारी से ही सीधा संपर्क हो जाए तो 100% चांस है ये ठेका हम ही लोग को मिलेगा। तो भाई देर किस बात की, मिलते हैं उस अधिकारी से। अरे देखो किसका फोन आ रहा है भाई। आ रहा होगा किसी का फोन, आप चाय पीजिए, जब तक नहा धो के टिफिन तैयार हाँ करते हैं। ठीक है। ये तुम सारी ले लो, ठीक है? प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। आप लोग कौन? हम लोग भी इसी देश के नागरिक हैं बाबूजी। देश के नागरिक हो, ठीक है, मगर तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? बाबूजी, आप देश की इतनी सेवा कर रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग भी आपकी थोड़ी सेवा कर दें। ये क्या है? देखिए जनाब, बात को ज्यादा घुमाने फिराने की हमारी फितरत नहीं है, इसीलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। इस बार का जो शराब का टेंडर है वो हमें चाहिए और उसकी जो कीमत हो हम चुकाने को तैयार हैं। ये पैसा पकड़िए और निकलिए यहाँ से। जिसको टेंडर मिलना था मिल गया है। वो कहावत सही है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक टेंडर हम लोगों को नहीं मिल जाता तब तक आपका लाडला हमारे पास रहेगा। हाँ भाई साहब। हाँ मुस्ताक, कहाँ हो तुम? अरे यहाँ करबला में थे, ताजिए दफन हो रही हैं। अरे तुम वहाँ ताजिए दफनाते रहोगे, यहाँ टेंडर साहब सिंह को मिल चुका है। क्या? अरे जो हमको मिलना था वो साहब सिंह को मिल चुका है। साले जरूर उस बाबू का रचा हुआ खेल होगा। लगता है साला उसको भी दफन करना पड़ेगा। अब जो भी तुमको करना है जल्दी करो, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। एक मिनट रुकिए भाई साहब। फोन काट रहा है, लगता है इस साले को अपने बच्चे से मोह नहीं है। अर्पित, बुड्ढा, अर्पित, क्या? अजीत, अजीत, अब ये साला किसका काम है? साला पता नहीं इस घर में कब तक सड़ना पड़ेगा इस बच्चे के कारण। पिएगे क्या? मुझे पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है?
बड़ा कमाल कर दिया तुम लोगों ने। मुस्तकवा के तो हौसला ही खराब कर दिया एकदम। जैसे मछली तड़पती है पानी के बगैर, वैसे साला टेंडर के बगैर तड़प रहा होगा। तो भाई साहब मुस्ताक, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं उस साले बाबू को मौत की नींद सुलाने। तुम कहीं नहीं जाओगे। शायद तुम भूल रहे हो, वो एक प्रशासनिक अधिकारी है और दूसरी तरफ नेता किशन नंद राय का हाथ उसके सर पर है। उसको मारोगे तो सीधा जेल जाओगे और जमानत भी नहीं होगी। तो क्या करें भाई साहब, उसको ऐसे ही छोड़ दें? छोड़ा तो हमने अपनों को भी नहीं है, फिर उसने तो हमसे दुश्मनी मोल ली है, भला उसको हम कैसे छोड़ सकते? टेंडर बांटने वाले बाबू को मारने के बाद ननकू गैंग की गली गली तूती बोलने लगी थी। फिर क्या था, मुख्तार और महंत ने मिलकर रेशम, स्क्रैप और कोयला खदानों में अपना दबदबा कायम कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजभान सिंह और उनका गुट बनारस में तमाम प्रकार के अपने धंधों में हाथ आजमा रहा था। और जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। यह वह दौर था जब बनारस में रेशम से लेकर कोयला के कारोबार पर सबकी नजर थी, क्योंकि उन दिनों स्क्रैप, रेशम, कोयले के कारोबार सब मोटा पैसा देने वाले धंधे थे और बनारस इन सब धंधों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मुख्तार को इन्हीं सब धंधों पर अपना कब्जा कर आर्थिक साम्राज्य मजबूत करना था। जैसे जैसे मुस्ताक चाहता था वैसे वैसे होता गया। ऐसा नहीं था कि सभी उसके साथ थे, जो नहीं था वो नहीं रहा। पैसा, जलवा और ताकत ने
मुश्ताक को एक आदमी से एक सिस्टम बना दिया और उसी के दम पर मुश्ताक ने अपने बड़े भाई को एमएलए बना दिया। फिर क्या था, पुलिस स्टेशन में लिखी जाने वाली एफआईआर मुश्ताक के फाटक पर एक गुहार बन गई। अदालतों और कचहरियों में सालों खींचने वाले केस अपने फाटक पर चुटकियों में सुलझाने लगा मुश्ताक। बिना चेहरे वाली सरकार और अंधे कानून से तंग आए लोगों ने मुश्ताक के नाम को अपना सहारा बनाया और इतना पैसा कमा लिया था कि पुलिस वाले भी मुश्ताक की गुनगाने लगे थे। वहीं मुश्ताक भी पुलिस वालों को खुश करने के लिए तरह तरह के उपहार देता रहता था और इसके साथ अपना वर्चस्व गाजीपुर से बनारस तक फैलाना था। लेकिन बनारस बृजभान सिंह का गढ़ था, जहां बृजभान सिंह कमलेश राय अपनी जड़ें जमा चुके थे। तुम इधर जाओ, हम आगे निपटा कर आते हैं। और हाँ, मेडिकल स्टोर वाले के पास मत जाना, हम यहाँ कल ले लिए थे, समझे? अच्छा, अकेले अकेले हमको भी नहीं बताया, ठीक है। अबे इसमें ठीक क्या है, कल तुम हलवैया के यहाँ ले लेना, हिसाब बराबर हो जाएगा। चलो अब जाओ। ये लीजिए। नमस्ते साहब। नमस्ते। लगता है बिस्कुट नया आया है। हाँ साहब, नया आया। अच्छा है, चलिए निकालिए। क्या निकालें साहब? अरे वही मुश्ताक भाई का गुंडा टैग। साहब अबे पिछले हफ्ते तो दिए थे। अच्छा, तो पिछले हफ्ते तुम्हें घर आने जाने में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई ना। अब मान लो इस हफ्ते तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो समझ लो कितना खर्चा आएगा। हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। तो बेहतर है टाइम पे हफ्ता देते रहो और घर परिवार वालों के साथ आराम से रहो। समझ में आया ना? चलो निकालो। क्या है? हम लोगों को कमलेश भैया से मिलना है। आइए, आप लोग बैठिए, भैया जरा पूजा करके आ रहे हैं। हाँ, ये रोज रोज का नाटक करते हैं, कैसे हम लोगों का काम चलेगा भाई? लेकिन परेशान ना हो, देखिए कोई ना कोई दुकान निकाल। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह आप लोग आ गए? कोई परेशानी है क्या? भैया परेशानी ही परेशानी है साहब, बहुत अन्याय हो रहा है हमारे लोगों के साथ। पर हुआ क्या है? भैया 1-2 हफ्ते से 2 सिपाही आते हैं, तारनसारी के नाम पे वसूली करते हैं। हम लोग कुछ बोलते हैं तो बताते हैं तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे, तुमको ये करा देंगे, वो करा देंगे। बताइए हम लोग क्या करें? अच्छा, क्या नाम है उन सिपाहियों का? भैया एक का नाम द्वारिका और एक का नाम जितेंद्र है, ये दोनों हैं। ठीक है, आप लोग जाइए, हम इंतजाम करते हैं इन पुलिस वालों का। साले खाते हैं जनता का, बजाते हैं गुंडों का। प्रणाम नेताजी। प्रणाम प्रणाम। और ब्रजभान सिंह कैसे हो? सब कृपा है बड़े भैया। आप आओ बैठो। सतेंद्र, और बताओ कैसे आना हुआ? बड़े भैया, वो मुस्तकवा जो है ना, लोकल के थानों में अपनी बड़ी मजबूत पकड़ बना के रखा है। बनाने दो उसको लोकल में, हम तो बैठे हैं ना उसके ऊपर।
भैया बात आपकी सही है। कल कुछ व्यापारी लोग आए थे, अपनी फरियाद लेके आए थे और वो कह रहे थे साला मुस्तकवा जो है कुछ सरकारी पुलिस वाले हैं उनको भेज के वसूली करवा रहे हैं। अच्छा जी नेताजी। हेलो एसपी साहब, हम नेता किशन नंद राय बोल रहे हैं। जी आदेश करिए सर। सुनने में आया है आपके मोहम्मदाबाद थाने की पुलिस अब गुंडे और माफियाओं के लिए हफ्ता वसूली कर रही है। क्या बात कर रहे हैं सर? हमारे सामने व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। कोई जितेंद्र और द्वारिका नाम के सिपाही द्वारा ये घिनौना कार्य किया जा रहा है, जिसे तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर कार्यवाही कराकर हमें अवगत कराने का कष्ट करें। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। इस मामला अगर ऐसा कुछ है तो इस मामले को मैं जल्द से जल्द संज्ञान में ले रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, आप लोग जाइए, आज ही साले सस्पेंड होंगे। कम से कम 8-10 ट्रक माल रोजाना जा रहा है। तो दिन ही नहीं चल रही, रात में नहीं चल रही क्या? नहीं तो रात का भी सिस्टम करो तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। दिक्कत इसमें क्या होगी? मुस्ताक भाई से गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गई जितेंद्र? बैठो। राजेंद्र सिंह ने हमारे खिलाफ जांच बैठा दी सर। अरे काहे की जांच बैठा दी? वही जो आपके लिए काम कर रहे थे। कुछ करिए सर वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, अरे शंकर जरा फैजल भाई को फोन लगाओ। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मुस्ताक। अरे भाईजान वो साला एसपी राजेंद्र सिंह है। हाँ वो हमारे आदमी के ऊपर जांच बैठा दी। अच्छा, इतनी हिम्मत? हाँ समझाइए जरा उसको। ठीक है मुस्ताक, हम देखते हैं। हो गया काम। इतना टेंशन लेने की बात थोड़ी ना होता है। नौकरी ना होगा यहाँ, साला प्रधानमंत्री की सीट हो गया, मार बौखलाए जा रहे हो। वहाँ छूट जाएगी, हम तुमको यहाँ नौकरी दे देंगे। जय हिंद सर, जय हिंद। अरे वो द्वारिका जितेंद्र नाम के जो कांस्टेबल हैं वो अपने ही लोग हैं। उन पे जो कार्रवाई चल रही है उसको तुरंत रुकवाइए। सो सॉरी सर। क्यों? ये मामला ना बहुत ऊपर जा चुका है। मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में जितने भी व्यापारी हैं उन सब लोगों ने लिखित कंप्लेंट कर रखी है। सो सॉरी सर। अभी 5 मिनट में तुम्हारी समस्या का समाधान हुआ जा रहा है। लो तब तक चने खाओ। लो आ गया फोन। हाँ भाईजान। यार मुस्ताक, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसमें कुछ हो नहीं सकता है। और कहाँ तुम इनके चक्कर में पड़े हो? तुम अपना काम देखो, छोड़ो इनको। नहीं भाई, जिसने हमारा साथ दिया है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, जो तुमको सही लगे वो करो। अल्लाह हाफिज। मुस्ताक, ये साला सब किया धारा उस कमलेश राय का है। वो साला व्यापारियों का अध्यक्ष बना फिरता है। अगर वो अपने मुकाम में कामयाब हो गया ना तो हम लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा, और फिर कौन देगा हम लोगों के नाम का टैक्स? उस साले कमलेश राय का कुछ करना पड़ेगा। अरे यार घास कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। रामू कहाँ है? अरे वो शादी में गया है, बोल के गया कि 2 दिन बाद आएंगे। अच्छा तो हम मीटिंग में जा रहे हैं, शाम तक वापस आएंगे। ठीक है? ठीक है। ए विजय। हाँ भैया। यहाँ आओ। देखो कल दुर्गा पूजा है, पूरी तैयारी तुम्ही को करनी है और हम जा रहे हैं मीटिंग में, शाम तक वापस आएंगे। ठीक है भैया। मुबारक हो व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी। कौन हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा। आपने हमारे 2 सिपाहियों को सस्पेंड करा के बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने आपके लिए कुछ तोहफा भेजा है।